एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो सबसे पहले मूवमेंट्स क्या होती हैं? सिंपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, जस्ट सिंपल मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो मूवमेंट है। नाउ दीज आर रिजल्ट्स ऑफ एसोसिएशंस। ये कैसे बनती हैं? एसोसिएशंस द्वारा बनती हैं। देयर डिग्री इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस। मूवमेंट्स की जो डिग्री है वो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट नहीं होती। वन एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट इनफ टू एस्टैब्लिश एन एसोसिएशन। सिर्फ एक एक्सपीरियंस द्वारा ही एसोसिएशन बन सकती है और मूवमेंट हम परफॉर्म करना सीख सकते हैं। It's just a simple muscle contraction that is a result of association and does not depend on practice. One experience is sufficient enough to develop that association. Acts जो है वो large number of movements से बने हैं which finally accomplish some ending results. So acts में कुछ finally एक end result भी होता है। Example लेते हैं, typing a letter, throwing a ball, ये सारी acts हैं, है ना। रीडिंग अ बुक, इट्स ऑल्सो एन एक्ट। सो ये नंबर ऑफ मूवमेंट से बने हुए हैं एक्ट्स, ठीक है। फाइनली दे एंड अप, एंड रिजल्ट इनका एक कुछ गोल होता है, फाइनली कुछ एकम्प्लिशमेंट होती है। दीज आर रिजल्ट ऑफ लर्निंग और प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूवमेंट टू रीच एन एंड। सो बेसिकली आप करेक्ट ऑर्डर में मूवमेंट को सीखते हैं एंड दैट्स हाउ एक्ट्स बिल्ड अप, ठीक है, of correct order of movement to reach an end. So these are learning, result of learning और practice द्वारा correct order of movement सीखी जाती है and then you reach an end. Habits जो है they acts which are repeated time and again in a particular type of situation and is practiced accordingly becomes a habit. जो acts बार बार repeat किए जाते हैं again and again in a particular type of situation and is practiced accordingly, that becomes a habit. Act बार बार repeat कर रहे हो, बार बार practice कर रहे हो एक particular situation में, वो फिर आपकी habit बन जाते हैं। and skill जो है वो बहुत सारे acts से मिलकर बनती है, thousands of movements से मिलकर बनती है। practice allows more and more of these specific associations to be made. practice द्वारा skill मतलब और ज़्यादा associations बनती रहती हैं और स्किल सिंपली जस्ट एक हैबिट नहीं है बट इट्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ हैबिट्स दैट अचीव अ रिजल्ट इन मैनी एंड वेरिड सर्कमस्टांसेस। स्किल हैबिट्स की लार्ज कलेक्शन है किसी एक एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इन वेरिड सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इज री-इन्फोर्समेंट। सो अकॉर्डिंग टू गथरी लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक का था वो अननेसेसरी था, ठीक है। री-इन्फोर्समेंट क्या है? एक जस्ट मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो अनलर्निंग से बचाता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ गथरी इज अननेसेसरी एंड री-इन्फोर्समेंट वाज मेरली मैकेनिकल अरेंजमेंट जो अनलर्निंग से बचाता है। री-इन्फोर्समेंट एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो अनलर्निंग से सेव करता है, अनलर्निंग नहीं होने देता है। इट सिंपली चेंजेस द स्टिमुलेटिंग कंडीशन and thereby prevents unlearning. Reinforcement stimulating conditions को बदल देता है and thus it prevents unlearning. Escape from the puzzle box protects the end action from unlearning. So escape अगर हो जाएगा puzzle box से, so it protects the end action from unlearn. क्योंकि आप escape from puzzle box protects the end action. Escape कुछ प्राप्त हो रहा है ना उसको, so that protects the end action from relearning. Learning is protected from forgetting. Forgetting नहीं होती है अगर reinforcement प्राप्त हो organism को, because escape removes the animal from situation which has no chance to acquire new association.